Today we will start exercise 3.4 of chapter 3rd, matrices. Which lecture is this one of this chapter? कौन सा lecture है ये? बताइए जल्दी से. I think fourth है. Yes, this is the course 2 for ISC from ML अग्रवाल. जो अभी तक हमने किया था बच्चे वो 10th में सारा कुछ था. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज का मतलब, Aditi, what do you mean by transpose? So in matrix, when we convert rows into columns. Row becomes column. It is called transpose of a matrix. अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 4 5 0 1 2 ये है. ट्रांसपोज जैसे ए मैट्रिक्स है बेटा, उसके ऊपर डैश डाल देते हैं या ए के ऊपर टी, उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ए के ऊपर टी. अब ए मैट्रिसेस इज दिस वन. ए ट्रांसपोज मैट्रिसेस क्या आएगा अंशिका? फर्स्ट रो में क्या एलिमेंट आएंगे अंशिका? Yes, sir. Sir, 1 2 0. हाँ. यस, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स. अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ये कोई मैट्रिसेस है उसका ट्रांसपोज. ट्रांसपोज का भी मतलब ट्रांसपोज कर दें तो हमारे पास सेम ए मैट्रिसेस आ जाएगा. समझे बच्चे? Yes, sir. अब कोई ये ए ट्रांसपोज है, मतलब स्केलर कोई नंबर मल्टीप्लाई है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं 3 1 2 4 5. अगर मुझे इस पूरे का ट्रांसपोज करना हो तो 3 तो सेम रहेगा, सिर्फ जो मैट्रिसेस है 1 2 4 5 ऐसे हो जाएगा ना. 1 4 या तो यहाँ पे इसको मैं के ए ट्रांसपोज लिख सकता हूँ, मतलब ए डैश. समझ गए? के ऊपर डैश नहीं डालना, सिर्फ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा. के स्केलर क्वांटिटी समझ. सर ए का ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करेंगे. वो तो स्केलर है ना बेटा. ये देखो जैसे ये था, हाँ, चाहे मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल गेट द सेम. हमारे पास 3 12 6 15 आएगा ना. अब मैं मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करूंगा तो अब क्या आएगा देखो, 312 ऊपर आएगा और 650 नीचे आएगा. वही सेम ही बन रहा है ना. लेकर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. समझ गए? लग गया पता? यस सर. नाउ वहीं पे माइनस ए का ट्रांसपोज. माइनस ए ट्रांसपोज
समझ गए बच्चे? यस क्या सर। पता? Yes, sir. उसके बाद फोर्थ, अगर हमारे पास ए प्लस बी ट्रांसपोज है, मतलब ए प्लस बी को ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें जो मैट्रिक्स आएगा एडिशन करने के बाद, तो यहां पे हम इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? So this is also the same. Fifth, same A minus B का transpose can be written as A transpose minus B transpose. In the last sixth one, AB transpose, दो ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दें, AB को मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा उसका ट्रांसपोज, तो यहां बी ए हो जाएगा, मतलब बी डैश ए डैश। समझे? बी ट्रांसपोज पहले आएगा, ए ट्रांसपोज पीछे आएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकियों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इस चीज को याद रखना जरूरी है। ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज करेंगे, या बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और कल हमने किया था ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, किया था ना? Yes, sir. मतलब जब भी ऐसे बट मल्टीप्लाई के अंदर ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा, ए बी का बी ए बन गया, बट ट्रांसपोज था इसलिए ट्रांसपोज आएगा। अगर आपने कहीं ऐसे लिख दिया ना, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, तो काटा बजेगा बहुत बड़ा सा। समझ गए? लग गया पता? Yes, sir. मेरे को लगता है बाकियों का टेका ले रखा है ना इप्सिता ने यस बोलने का, कि बाकी तो कोई बोलता नहीं है, उसकी जगह यही बोल देती है सबका, ये ऐसी इकट्ठा ही, है ना? सर तभी तो इतना जोर से बोलती हूँ। हाँ जी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक का मतलब होता है सेम, है ना? सिमेट्रिक कब होगी? इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। हाँ, ए डैश इज इक्वल टू। बच्चे मेरी वीडियो रुक रुक के तो नहीं आ रही आपके पास? नो सर। Yes, sir. No, sir. यस सर। अंशिका रुक के आ रही है? Yes, sir. मेरे पास ही रुक रही है। लेफ्ट। दीवार, एक बीच में दीवार है सिर्फ, दीवार से आर पार वाईफाई कनेक्शन वीक हो जाता है ना। चलो, जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, दैट मीन आ गया हमारे पास क्यू सिमेट्रिक। कोई क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आए। ठीक होगा जब ए ट्रांस का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा, एट दैट टाइम दिस इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। समझ गए बच्चे? एक्सरसाइज 3.4। तो अदिति, Yes, sir. first sum, A matrix is given, then find 3A transpose. First sum, A transpose is given 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3, 0, -1, 4, 5. 2, -3,
We have to find 3A transpose. What I can do? So पहले हम a dash निकाल लेंगे, then 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. पहले हम ये लिखेंगे 3A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3A 3 ट्रांसपोज. into a transpose. किया था ना हमने Yes, KA. sir. तो 3 एज लाइक A ट्रांसपोज क्या आएगा? 2 नीचे -3 0 0. और सेकंड कॉलम -1 4 5 आंसर बिकम्स 6 -3 -9 12 0 15. दिस इज अवर आंसर. ये हमारा आंसर आ गया. समझ गए बच्चे? सेकंड सम. अंशिका, ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है. फाइंड ए डैश ट्रांसपोज प्लस बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज. सर ये हो जाएगा. वो तो सारी जाएंगे हैं सर अंशी? आई मीन इजी है. सर ये इजी है इसलिए. अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर भी बता दो. ठीक है. यस सर. सर ट्रांसपोज ऑफ ए. ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल? सर 2 ये 4 माइनस. एक मिनट, पहले फॉर्मूला लगाया कर. प्रॉपर्टीज बताई थी ना अभी. इक्वल होगा ना बेटा? यस. यस तो ए सर. और बी को ऐड कर दो. 2 -2 सर 0. -1 प्लस अगले स्टेप में करेंगे वो. शॉर्टकट मारने के चक्कर में ना कई बार क्या होती है, 9. मिस्टेक हो जाती है. सर 5. हाँ 5 क्या? सर कुछ नहीं. नहीं बता दे. नहीं नहीं सर कुछ भी नहीं. नहीं ऐसे नहीं बताना पड़ेगा. अच्छा हाँ जी. 0 सर 2 0 2. 6 3 2 0 हाँ जी. ट्रांसपोज. तो क्या आ ट्रांसपोज जाएगा? 0 2 0 3. 6 3 2 0. दिस इज अवर आंसर. ये ज्यादा इजी नहीं हो गया? उसमें क्या था, पहले यस ए सर. ट्रांसपोज अलग से करते, बी ट्रांसपोज अलग से करते, फिर दोनों को ऐड करते. इसमें क्या किया हमने? यस सर. प्रॉपर्टीज लगाई, ए प्लस बी किया, का ट्रांसपोर्ट ऊपर डैश देखो ऐसे चला आ रहा है. जब डैश को हटाया तो सिंपल रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम रो में चेंज हो गए. समझ गए? यस सर. अयोधिका. यस सर. अयोधिका का नाम तो ऐसे ले रहे हैं हम जैसे युद्ध करने जाना हो, है ना अयोधिका? सही बात है सर. किसने रखा था तेरा नाम इतना टिपिकल सा? सर मेरी बुआ ने. हाँ हाँ जी. थर्ड सन देखिए क्या लिखा उन्होंने. ए मैट्रिक्स इज गिवन, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2 मतलब 90. एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज आई. आई का मतलब क्या होता है योदिका? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वेयर आई इज a यूनिटी मैट्रिक्स. यूनिटी और आइडेंटिटी दैट इज द सेम थिंग. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये जो एक्स है ना वो फाइंड करना. हमें गिवन क्या है? ए प्लस ए ट्रांसपोज इज गिवन आई. ए मैट्रिक्स ये लिख दो, सर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन. सर इसका ट्रांसपोज होगा साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1001. अब बीच में प्लस साइन है, यस. शॉर्टकट मार दूं मैं? देखो ए का ट्रांसपोज सीधा लिख दिया हमने, ये ए था ना तो उसका यस. ट्रांसपोज सीधा लिख दिया. साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स एक्स 0 -0. माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा.
2 sin x हो जाएगा, इसके इक्वल 1 1 0 0 1। अब इसके बाद क्या करें? कंपेयरिंग both बोथ sides द साइड्स। 2 sin x किसके इक्वल आएगा? 1 x किसके इक्वल आएगा? 1/2 sin x 1/2। बट साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है बताइए? sin 30 is 1/2। कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस, साइन के प्लेस पे साइन, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, हाफ के प्लेस पे एक्स के प्लेस पे क्या आ गया? 30 30। degree और वी कैन से पाई की फॉर्म में 30 क्या होगा? पाई बाय सर 6, 180/6। 180/6 ही होगा ना 30 के इक्वल। तो या चाहे ये आंसर लिख दो चाहे ये आंसर लिख दो, दैट इज आंसर। तो ये हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया। गुरलीन, Yes, गुरु की sir. लीन। ए ट्रांसपोज गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज हमने फाइंड करना है। देखो जानबूझ के ना कितने गंदे हैं बुक वाले, पहले डैश डैश डालते रहे, अब टी डाल दिया ऊपर कि कंफ्यूज हो जाए बच्चे। ए ट्रांसपोज हमें गिवन है C4 सर हम -1 बच्चे हैं ना, 2। हमारे साथ ऐसा ही होता है। ओ सॉरी, बीच में भूतनी भी है एक। सर कभी तो नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट कर लो। हाँ जी, हमने फाइंड करना है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। गुरलीन किसके इक्वल होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज? सर A minus B ब्रैकेट में फिर ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमें गिवन है, तो ज्यादा बेटर नहीं है हम ए ट्रांसपोज की वैल्यू फिल कर दें? हाँ जी सर। तो हम ए मतलब इसको फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हमने सीधा वैल्यू फिल करना है, ठीक है। C4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज, बी मैट्रिक्स ये गिवन है, बी का ट्रांसपोज क्या होगा? -1 2 1 1 2 1 फिर 1 2 3। 1 2 3 एंड गो, है ना। 3 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या आएगा? नीचे -1 -1 है। है, क्या हुआ? गुरलीन इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकते। गुरलीन इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकते ना। यस सर। क्या आएगा? 4 3 3 माइनस माइनस 3, दिस इज अवर आंसर। नाउ हुडा, अब बोलेगी ब्यूटी, अब बोलेगी ब्यूटी, सर नहीं आपने बोली? पहले ही बोल दिया। ओहो, हाँ जी हुडा। यस सर। ए मैट्रिक्स इज गिवन 2 4 3 5, ये गिवन है हम। यस सर। प्रूव करना है ये इज गिवन। मेरे को भी लग रहा है रुक रही है, सबको रुकी रुकी दिखाई दे रही थी कि मेरे को ही रुकी दिखाई दे रही थी? सर पॉज हुई थी बीच में। नेटवर्क इशू है। वो लगाते हैं। सर फिर क्या हो गया, कई बार हमारे नेट को कुछ ना कुछ हो जाता है, आज आपके नेट नहीं को ऐसे ठंड नहीं लग है, गई। कल भी था प्रॉब्लम थोड़ा सा, मेरे को पता चल रहा है, ठीक है ना। वो एक नेट थोड़ा दूर हो गया पहले मेरे रूम है।
ए प्लस ए डैश को सिमेट्रिक प्रूव करना है बेटा. हाउ वी कैन डू इट? हुडा. सर पहले हम इसे a प्लस a डैश को का आंसर निकालेंगे. ए 2 4 3 5, ए ट्रांसपोज 2 4 3 5 ऐसे होगा. मतलब 2 प्लस 2 Yes, sir. 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 Four. 7 हो जाएगा, 3 प्लस 4 7 7, 5 प्लस 5 7 10. अब क्या करें? 10. सर अब इसका ट्रांसफर बताइए बच्चे. सर फिर हम हाँ, अगर वो निकालेंगे देन a प्लस a डैश निकालेंगे तो फिर वो इक्वल आने चाहिए दोनों. ए प्लस ए इक्वल आने चाहिए, है ना? क्योंकि ट्रांसपोज कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है? जब ए डैश ए के इक्वल होता है ना. यही था ना. Yes. मैंने ए प्लस ए डैश फाइंड कर लिया. ए प्लस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 4 आ जाएगा, 4 4 8 आएगा, 3 3 6 आएगा, 5 5 10 है. ये तो चेंज नहीं, सही सेम नहीं आ रहा. नहीं सर. तो फिर क्या करें? सर तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा. शो लिखा है, चेक नहीं लिखा उन्होंने. दे आस्क्ड टू शो कि दीज आर सिमेट्रिक, ये बोला है बच्चे उन्होंने. समझे? देन हाउ वी कैन डू दिस? कोई और स्टूडेंट बता सकता है मुझे हाउ वी कैन प्रूव दिस इज सिमेट्रिक? सर एक मिनट, जस्ट वेट, जस्ट वेट. हुड्डा, यस सर. सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या थी बेटा? सर सेम होने चाहिए दोनों मैट्रिक्स. ए डैश ए की इक्वल होना चाहिए ना. यस सर. अब हमारे पास इसको बोला है उन्होंने सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए, तो मतलब नाउ ए ए डैश का ए डैश फाइंड करो. 4 7 7 10 ये आ जाएगा. सर सर वो तो फिर सेम ही आ गया. हाँ, मतलब सिंस ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश का डैश इक्वल आ गए ना. therefore यस a सर. plus a dash is symmetric. समझे बच्चे? सर लग जी गया पता? हाँ दोबारा जी बता दो. बेटा. हमें ये ए थोड़ा पल्ले मैट्रिक्स से गिवन नहीं है ना. पड़ा. ये बच्चे सिमेट्री में चलो बी बी डैश के इक्वल होना चाहिए ना, जी सर जी. तभी वो सिमेट्रिक होता है. या सी आ जी जाए सर. तो सी डैश के इक्वल होगा ना, जी सर. या एम मैट्रिक्स आ जाए एम डैश के इक्वल हो तभी है. यस सर. बी प्लस ए मैट्रिक्स आ जाए तो बी प्लस ए का ट्रांसपोर्ट के इक्वल होगा ना. यहाँ ए यस प्लस सर. बी प्लस सी आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज के इक्वल होगा ना, तभी वो सिमेट्रिक होगा ना. यस ये सर. सुन. अब यहाँ हमें दे दिया ए प्लस ए डैश, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है. तो ए प्लस ए डैश का डैश ये चीज प्रूव कर दो, हो जाएगा. मतलब इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो तो सिमेट्रिक हो जाएगा. समझ गए बच्चे? हमने क्या सर किया? ए प्लस ए डैश फाइंड किया, हाँ जी. ये आ गया. अब हाँ इस जी. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो, वही किया. 4 7 7 10 सेम आ गया. मतलब यस. ए प्लस ए डैश के ट्रांसपोज के इक्वल आ गया ना, तो दिस इज सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक हो गया. ओके सर जी, गॉट इट.
तूने गॉट क्या करनी है? हैं? तू तो सर शाकाहारी जो है। सर मैं तो कॉन्सेप्ट गॉट करने की बात कर रही थी। ठीक है। इफ्रू, शब्दों पे ना जाए सर, इमोशन पे जाए। इफ्रा, यस सर। सर फूल पत्तियों वाले लोग। ए गिवन है बेटा, नहीं, शो दैट दिस इज हो गया, ये तो सिक्स सम। ए गिवन है, डिटरमिन वेदर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और टू इज सिमेट्रिक। यस सर। सिमेट्रिक में क्या होता है कि मतलब ए माइनस ए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज इज वो इक्वल सेम आ टू जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल, तो वो यस सिमेट्रिक होगा। अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस इसके आगे माइनस लगा दे मतलब, तो वो क्यू सिमेट्रिक होगा। ट्राई करोगे बेटा सिक्स सम, ऑल ऑफ यू बताइए जल्दी से। यस सर, करेंगे। करेंगे। ग्रीन बोलिया अकेले, और कोई नहीं बोला। नाउ सेवन सम, इप्सिता। यस सर। सर मेरी टर्न कहाँ है? A टर्न is गई given पानी में छपैक। and A is symmetric matrix और A symmetric matrix है, then show that A is equal to B। मतलब symmetric given है। इफ्रा चलो तू ही बता। Now symmetric सर is ए given। ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हाँ, A ट्रांसपोज को A के इक्वल कर देंगे, वहां से A is equal to B आ जाएगा। कैसे देखो, सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। A given है, यस सर। since A is symmetric ऐसे लिख के बेटा, therefore A is equal to A transpose। A मैट्रिक्स लिख दो, 5A B 0, A का ट्रांसपोर्ट निकालो 5A फाइव B ए 0। बी सी। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, 5 5 के इक्वल है, A इज इक्वल टू B आ गया। सर आजकल आप मेरे को बिल्कुल चांस नहीं दे रहे हो। दे तो दिया। सारा तो आपने कराया है। सेकंड पार्ट, दुश्मनी है तेरे साथ। अकेले अकेले मोमोज खा जाती है ना तू। वही तो सर। कोई बात नहीं सर, ठीक है मैं अभी देख रही हूँ सर। क्या क्या देख रही है? देखते कोई रहने बात दो नहीं सर, आपको सर, क्या कोई जरूरत है बात नहीं, पूछने की। आप कराओ वापस आ। इप्सिता से। हाँ, इफ द मैट्रिक्स 6 minus x square 2x minus 15 plus 10 is a symmetric, find the value of x। सेम मेथड, कंपेयर करेंगे, उसके बाद x की वैल्यू हो फाइंड करनी है। जाएगा सर। ये मेरी टर्न में आप क्यों बोली मैम? If A is a square matrix, prove that A dash A is symmetric। हाँ जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है मतलब 2 into 2 है। सर ये तो नहीं होगा, ये करवा दो प्लीज। A को सपोज कर लो कुछ भी, 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लो। हाँ जी इफ्रा, बता मुझे जल्दी से, क्या लूं मैं? सर ए बी सी डी। सर टर्न तो मेरी थी ना। मुझसे बकवास करनी बंद करो, पढ़ा देना। ओके। लुधियाना आना पड़ जाएगा देख। ABCD। मैं शांत हूँ सर। ए, ये गिवन है हमें, यस सर। ABCD। A डैश A इंटू, ओ सर हो जाएगा। सॉरी, A डैश पहले है, इसमें मल्टीप्लाई में ध्यान रखना। A डैश क्या आएगा? A डैश सर क्या ए डैश आएगा? सबसे पहले ये बताओ। ए ये हो बी जाएगा। सी। यस सर। A क्या आएगा? सर ए बी सी डी। मल्टीप्लाई करना आता है। यस सर। फर्स्ट टर्म क्या आएगी?
A square plus C square. सेकंड टर्म क्या आएगी? AB plus BC. Sorry, DC. AB AB plus plus BC. B square plus D square. ए डैश ए आ गया. नाउ सिमेट्री के लिए ए डैश ए का ट्रांसपोज, मतलब जो ए डैश ए का वैल्यू आया है उसका ट्रांसपोज करो. ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज नीचे चली जाएगी, Yes, sir. ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ, इज इक्वल टू ए डैश ए की वैल्यू भी यही थी और इसका ट्रांसपोज करते हैं तो भी यही आ रहा है. ये चीज Sir, इसके आ इक्वल आ गया गई. समझ. therefore this is symmetric. now 3 क्वेश्चन पूछने एक साथ तेरे से, देख ले. सर ये कितना प्यारा Thank चैप्टर है. you, sir. चुप हो जाओ. बहुत प्यारा चैप्टर है ना. Sir, ये कितना जल्दी है. 3 क्वेश्चन इन अ रो. मेरे से एक क्वेश्चन नाइन्थ पूछने सम, के बाद सर बस कर देते हैं. नाइन्थ सम. इप्सिता, जी सर. AB are symmetric matrices and AB is equal to BA, then show that AB is symmetric. तो शो करना है AB symmetric होगा. दे तो रखा है. A अच्छा. कॉमा B है ना, हाँ कॉमा नहीं ठीक है दिखा, ठीक है. आंखें चेक नालायक करवाओ. है sir. चुप हो आंखें. जा भाई. A and B are symmetric matrices and AB is equal to BA, then show that AB is symmetric. How we can do this? बताइए जल्दी. सर क्या सर? हाँ जी, 4 लाइनों का सम है. एक तो सर आप पहले तो ये बोल के एंजाइटी बूस्ट कर देते हो. APBA के. उन्होंने क्या गिवन है? A is a symmetric matrix. हाँ जी सर. Yes or no? यस मतलब A सर. is equal to A ट्रांसपोज के इक्वल होगा. यस सर. B is also symmetric. B is equal to B ट्रांसपोज होगा. ट्रांसपोज. हाँ जी सर. सेंस और क्या गिवन है हमें? AB is equal to BA गिवन है. यस सर. AB is equal to BA गिवन है ना. यस सर. A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हाँ जी सर. is equal to B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा. हाँ जी सर. ये सर मल्टीप्लिकेशन वाले में भी पढ़ा था. एक मिनट बच्चे. AB is equal to B, then show that AB is symmetric. मल्टीप्लाई वाले में हमने क्या किया था? AB ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? सर B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज. ये था ना जो मैंने बताया था कि इसको हाँ नोट जी. डाउन कर लो. यस सर. तो हम एक काम करेंगे, हमने AB को शो करना है ना सिमेट्रिक. यस AB सर. का ट्रांसपोज, A की वैल्यू नहीं, कुछ छोड़. ये तो हमें फॉर्मूला पता ही है ना. हाँ जी सर. ये तो फॉर्मूला सिमेट्री के लिए चेक करना है कि AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल आएगा. यही चेक करना है ना हमने. यस और नो? तो सर क्या बोलते हैं जस्ट B वेट, ट्रांसपोज. जस्ट वेट, बस वेट बच्चे. छोड़ दे इसको एक बार, फिर से आ जा वापस. A किसके इक्वल? A ट्रांसपोज. क्योंकि A इज सिमेट्रिक. B किसके इक्वल? B ट्रांसपोज. अब हमें किसको चेक करना है? AB को चेक करना है ना सिमेट्रिक. यस सर. तो AB का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया? B सर ट्रांसपोज B इनटू ट्रांसपोज A इनटू A ट्रांसपोज. ट्रांसपोज. ये हाँ फॉर्मूला जी. यूज किया. यस अब सर. AB का ट्रांसपोज इस साइड ऐसे ही रहने दो. B ट्रांसपोज किसके इक्वल है? B. A ट्रांसपोज किसके इक्वल है? A.
AB transpose is equal to BA is equal to AB, since AB is equal to BA is given. ये हमें given है ना? Yes, sir. Yes, sir. AB BA, एक तो ये चीज गिवन थी हमें, एक ये चीज गिवन थी, और तीसरी ये चीज गिवन थी. हमें AB को Yes, चेक sir. करना था, मतलब AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल आना चाहिए था. AB का ट्रांसपोज AB के इक्वल आ गया. Yes, sir. Therefore AB is symmetric. समझे? Yes, sir. sir, नाउ इसके बाद हमारे पास कौन आता है? आईफोन वाले भैया. सर AB का ट्रांसपोज BA के इक्वल कैसे आया? हमें तीन क्या कुछ दिया है योदिका? सर कि AB सिमेट्रिक है. ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, और ए बी बी ए के इक्वल गिवन है. ये तीन चीजें दी हुई हैं जो हमने टिक लगा दी. ये तीन चीजें दी है ना हमें. बी सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक में क्या होता है? ए बी का ट्रांसपोज हमें ए बी के इक्वल प्रूव करना है. ये चीज हमें जो बॉक्स में डाल दी मैंने, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ये चीज हमें प्रूव करनी है. ए बी का ट्रांसपोज ए बी किया, ए बी ट्रांसपोज. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आज एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? बी ट्रांसपोज. B पहले लिखते हैं ट्रांसपोज ना, A ट्रांसपोज. यस सर. मैंने वही लिखा. यस सर. लेफ्ट साइड में कोई छेड़छाड़ नहीं की, सेम टू सेम नीचे वही आता रहा. ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज. इस साइड ये लिख दिया, फॉर्मूला प्रॉपर्टी लिख दी. बी ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है हमें? B ए ट्रांसपोज किसके इक्वल दिया हुआ है? A. वैसे बी ए बी के इक्वल नहीं होता, बट अभी हमें बी ओके ए बी के सर. इक्वल दिया हुआ है ना, तो मैंने बी तभी तो इक्वल लिखे, और साथ में रीजन लिख यस. दिया क्योंकि ये गिवन था. जैसे बी ए को मैं ए बी भी लिख सकता हूँ. ये चीज इसके इक्वल आ गई तो ये ट्रांसपोज असिमेट्रिक हो गया. सॉरी. ओके सर. नाउ नेक्स्ट सम. ए बी एंड ए बी आर ऑल सिमेट्रिक मैट्स. ए बी सिमेट्रिक है, बी बी सिमेट्रिक है, ए बी भी सिमेट्रिक है. देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए. उल्टा शो करना है. तो ये मनमोहित, यस सर. ये किसके इक्वल है? सर A ट्रांसपोज. बी किसके इक्वल है? B ट्रांसपोज. ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? सर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? सर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज. ये तीन चीजें दी हुई है ना हमें. उन्होंने दिया Yes, sir. ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, ए बी सिमेट्रिक. मतलब ऐसे कर देता हूं मैं, ए बी ट्रांसपोज दिया हुआ है बस. अब तो ठीक है. जैसे Yes, ए sir. सिमेट्रिक था तो ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल, बी सिमेट्रिक गिवन था हमें, बी को बी ट्रांसपोज के इक्वल लिख दिया. ए बी सिमेट्रिक था तो ए बी को ए बी ट्रांसपोज के इक्वल लिख दिया. अब ए के प्लेस पे क्या आएगा? ए ट्रांसपोज. सर A ट्रांसपोज and बी B के प्लेस पे ट्रांसपोज. ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? सर B ट्रांसपोज into A ट्रांसपोज. लिख सकते हैं ना. यस सर. तो दैट मीन्स क्या बन गया? A B is equals to B है. ऐसे कैसे बन गया? एक्चुअल में ना ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल? पी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ये लिखेंगे. यस सर. ए बी का ट्रांसपोज ए के इक्वल बी, वो तो गिवन ही है हमें. ए बी को बी ए के इक्वल सर करना B है. A के इक्वल आ गया. ये तो हमें गिवन ही है ना. ए बी इज इक्वल टू दिस.
तो क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। व्हाट वी सर कैन बी डू? ट्रांसपोज भी तो बी के इक्वल है, तो बी ए नहीं हो जाएगा? बी ट्रांसपोर्ट बी के इक्वल ही है ना बेटा, ए के इक्वल तो नहीं है ना। सर तो यहाँ पे अगर बी लिख दें और इधर ए लिख दें इधर तो फिर तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा ना? ए बी इज AB इक्वल, and AB हाँ, transpose is equal to BA. हाउ Equating the, हाउ ए बी ए, because it is symmetric. AB. AB transpose is equal to AB. वो तो ये लिख दिया Yes sir. है ना। Both equation को combine कर देंगे. ऐसे कैसे कंबाइन हो जाएगा? AB transpose. देखो अच्छे, टेंशन, हमें ए एंड बी सिमेट्रिक गिवन है ना, ए किसके इक्वल होगा, या ऐसे लगा लो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा ना। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा ना। आल्सो ए बी सिमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा ना। Yes, sir. इसको फर्स्ट ले लो। नाउ ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा ना। एक्चुअली में प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी Yes, sir. यूज की, ये हमें तीनों चीजें गिवन थी। ए बी सिमेट्रिक गिवन था, इसलिए ए बी ट्रांसपोज को ए बी के इक्वल लिखी, ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है। इसको हम सेकंड ले लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट साइड दोनों की इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए आ जाएगा। समझ गए बच्चे कैसे करना है हमने? Yes, sir. यस sir. सर। चलो Sir. नेक्स्ट सम, ए एंड बी आर स्क्वीसिमेट्रिक। स्क्वीज का मतलब ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए। फर्स्ट सम की तरह है, नाइन सम की तरह है, अपने आप करोगे। ए एंड बी आर स्क्वीसिमेट्रिक, ये भी सेम टेंथ सम की तरह है, अपने आप करोगे। 13 सम, 13 सम मुझे कौन बताएगा, नेकिता। Yes, sir. ए गिवन है, बी गिवन है, ए ट्रांसपोज का Yes, sir. ट्रांसपोज ए के इक्वल प्रूव करना है। यू कैन डू इट। Yes, sir. दिस वन, मतलब Yes, अभी वेरीफाई करना है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग से, लेफ्ट हैंड साइड अलग से, राइट हैंड साइड अलग से। मतलब पहले ए को 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद ट्रांसपोज, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज निकाल के उसको 3 से करना है। सब में ऐसी है। कैन यू डू इट? Yes, sir. मिश्रा जी, मिश्रा जी, ए गिवन है, बी गिवन है, वेरीफाई करना है। सेम, मेरे को नहीं आता, अपने आप करो, अपने आप अपने आप अपने आप करने वाले सामने हैं। ये गिवन है, बी गिवन है, वही सेम वेरीफाई करना है। आई थिंक सो, मेरे को नहीं लगता इस एक्सरसाइज में कोई एक भी ऐसा एक सम है जो आपको ना आए। करोगे अपने आप ट्राई। वेरीफाई का मतलब पता है ना, जिसमें वेरीफाई करना है या शो करना है, वहां लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिखेंगे। समझे? लग गया पता बच्चे? कैन यू डू इट? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे? और आप 28 का एक पार्ट बता देंगे? किसका? 20। 28 का। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसको ए मैट्रिक्स ले लो, इसका ए ट्रांसपोज निकालना है और माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। समझे? ओके सर।
चलो इसमें कुछ डिफरेंट है। इसमें ना हमें फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, ये मैंने बताया ही नहीं, एक ही टॉपिक छोड़ा था और वो संग करेंगे, ये टॉपिक छोड़ दिया था। Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of matrix and a square symmetry। तो इसका ये रिजल्ट होता है, ए हाफ ई प्लस हाफ ई, ये प्रूफ किया है, उन्होंने वेरीफाई किया है। तो पी यहाँ पे सिमेट्रिक है और क्यू, ये चीज लेनी है बेटा। जब सिमेट्रिक होगा तो पी मतलब मैट्रिक्स हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो हाफ ए माइनस ए डैश के इक्वल होगा। ये चीज करनी है इसमें, ट्राई करना, देखते हैं क्या करते हो। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कल मुझसे पूछना। कल हम इस चैप्टर का वो डाल देंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज रहेगी 3.5। ठीक है, Yes, sir. चलो। और एक बच्चे मैंने फीस बोला था डालने के लिए सबको, सिर्फ योदिका ने डाली है अभी। हाँ, ठीक है। सर मैंने भी भेजी है। अच्छा हाँ, आपने पहले डाल दी, अभी कल परसों की बात कर रहा हूँ। बाकी भी डाल हाँ। दो बच्चे, ऑल ऑफ यू। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है बच्चे, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। Bye, sir.